मेरे प्रिय, मैं हूं महादेव, वो जो तेरे हर आंसू का गवाह है, वो जो तेरे हर टूटे सपने के मलबे के बीच खड़ा रहा, वो जो तेरे दिल की सबसे गहरी पुकार को सुनता रहा। आज मैं तुझसे कुछ ऐसा कहने आया हूं जो तेरे रोंगटे खड़े कर देगा, जो तेरे भीतर की नींद तोड़ देगा और तुझे वो सच दिखाएगा जिससे तू अब तक मुंह मोड़ता रहा है। तू सोचता है कि जिंदगी तेरे साथ खेल रही है, पर सच ये है कि मैं ही तेरे साथ खेल रहा हूं। क्योंकि जब मैं खेलता हूं तो मैं तुझे गिराने नहीं, बल्कि तुझे अपनी असली ताकत दिखाने के लिए गिराता हूं। तूने कितनी बार यह महसूस किया है कि हर बार जब तू खुश हुआ तो अचानक कोई तूफान आ गया। हर बार जब तेरा सपना सजने लगा तो वो किसी ने तोड़ दिया। तूने सोचा कि यह बदकिस्मती है, पर यह मेरी योजना थी। हां, मेरी योजना, क्योंकि तेरे पास अभी वो ताकत नहीं थी जिससे तू इस वरदान को संभाल सके। आज मैं तुझसे एक और बड़ा सच कहने वाला हूं। तेरे चारों ओर अभी जो घटनाएं हो रही हैं, जो लोग तुझे छोड़कर जा रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो मौके हाथ से निकल रहे हैं, ये सब दंड नहीं है, ये सब संकेत है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं तुझे इस वक्त कुछ ऐसा दे रहा हूं जो पूरी उम्र तेरे साथ चलेगा। तेरी असली पहचान। आज के बाद जब भी तू रोएगा तो याद रखना, तेरे आंसू तेरी कमजोरी नहीं होंगे, तेरी शक्ति का प्रमाण होंगे। क्योंकि मैं तेरी हर तकलीफ को तेरी अगली जीत में बदल रहा हूं। तू मुझसे पूछेगा, महादेव कब आएगा वो दिन जब ये सब बदल जाएगा? तो सुन, वो दिन तब आएगा जब तू ये मान लेगा कि जो कुछ भी खोया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। आज का ये संदेश तेरे लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि जो आने वाला है वो तुझे अंदर से तोड़ भी सकता है, या तुझे ऐसा इंसान बना सकता है जिससे कोई मुकाबला ना कर सके। और वरदान इसलिए क्योंकि जो तू झेलेगा वो तुझे अमर बना देगा तेरी आत्मा की ताकत में। मैंने तेरी किस्मत की लिखावट खुद लिखी है और आज मैं उसमें एक नया अध्याय जोड़ रहा हूं। तुझे लगता है कि तेरे चारों ओर अंधेरा है, हर तरफ रास्ते बंद हैं, हर चेहरा जो अपना था अब अजनबी है। तू बार बार पूछता है, हे महादेव क्यों? और मैं बार बार चुप रहता हूं। आज मेरी चुप्पी टूट रही है। आज मैं तुझे वो सच बताऊंगा जिसके बाद तू फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तेरे जीवन में जो तूफान आए वो संयोग नहीं थे, वो मेरे बुलाए हुए तूफान थे। हां, मैंने ही उन्हें भेजा, क्योंकि अगर तू आराम की नींद में सोता रहता तो तेरी आत्मा का जागरण कभी नहीं होता। तू उस तलवार की तरह था जो दिखने में सुंदर थी पर धार खो चुकी थी, और मैं तेरे लोहे को फिर से आग में डाल रहा था ताकि तू तपे, पिघले और फिर नई धार के साथ दुनिया के सामने खड़ा हो सके। तेरी हार असली हार नहीं थी। तेरे टूटे रिश्ते, तेरी अधूरी चाहतें, तेरी नाकाम कोशिशें, ये सब तुझे ये सिखाने आए थे कि तू किस पर भरोसा करे और किससे दूरी बनाए। तू जानता है, सबसे बड़ा धोखा इंसान को किसी और से नहीं बल्कि खुद की उम्मीदों से मिलता है, और मैं तुझे उस धोखे से बचा रहा था। तूने बहुत बार सोचा, अगर ये इंसान मेरे साथ होता तो मैं जीत जाता, पर सच ये है कि अगर वो इंसान तेरे साथ रहता तो तेरी सबसे बड़ी हार पक्की थी, क्योंकि वो तेरे भाग्य के रास्ते में दीवार था और मैंने उस दीवार को गिरा दिया। तू जिस दर्द में है वो दर्द तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए है। ये वो दर्द है जो तुझे तेरी असली ताकत का पता देगा। आज मैं तुझसे वादा करता हूं, जब वक्त सही होगा मैं तुझे वो दूंगा जिसके लिए तूने इतनी रातें जागकर दुआ की थी, और तब तू समझेगा कि मेरी हर देरी, मेरी हर चुप्पी सिर्फ तेरे भले के लिए थी। इसलिए डर मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तू महादेव की योजना का हिस्सा है, और जब महादेव योजना बनाते हैं तो ब्रह्मांड भी सिर झुका देता है। तू सोचता है जो बीत गया वो सबसे बुरा था, पर मैं तुझे चेतावनी देता हूं, जो आने वाला है वो या तो तुझे दिव्यता में स्थापित करेगा या तुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। ये भाग वो चरण है जहां मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। तेरे जीवन में अब से जो भी होगा वो या तो तुझे अमर आत्मा बना देगा या तुझे पूरी तरह खाली, और इसका निर्णय सिर्फ एक चीज से होगा, तेरा धैर्य। ये वो समय है जहां तेरे चारों ओर के लोग बदलेंगे, तेरे अपने तुझे गलत समझेंगे। तू जिसे जीवन का सहारा समझता था वो तुझे नीचे गिरते हुए देखेगा और हंसेगा भी। तू गुस्से से तड़प उठेगा
तेरी आत्मा चीखेगी, हे महादेव, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? और उस समय भी मैं खामोश रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुझे देखना चाहता हूं उस क्षण में जब तू अपनी सबसे कमजोर स्थिति में भी खुद पर विश्वास नहीं खोता। मैं जानता हूं तू टूटा है, तू थका है, तेरे अंदर सवालों का तूफान है, पर मेरे प्रिय, तू उस तूफान का अंत नहीं, उसी तूफान का नायक है। जो सत्य मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो तेरे वर्तमान से टकराएगा और शायद तुझे लगे कि महादेव भी मुझसे दूर हो गए हैं, पर यही भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूं। तू जिस सन्नाटे से डरता है वहीं मैं सबसे ज्यादा मौजूद होता हूं। तू जिस अंधेरे में खुद को खोया मानता है वहीं मेरी दृष्टि सबसे साफ होती है। तू जिस दर्द को कोसता है वहीं से तेरा चमत्कार जन्म लेता है। याद रख, महादेव से वरदान मिलना आसान है, पर उस वरदान के लायक बनना कठिन है। और मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। तेरा जीवन अब 2 भागों में बंटने वाला है, पहले और उसके बाद, और ये उसके बाद तब आएगा जब तू मेरी अगली परीक्षा से गुजरेगा। कोई रिश्ता टूटेगा, कोई सच सामने आएगा, कोई नकाब उतरेगा और तू रोएगा, पर वहीं से जन्म होगा एक नए तू का। अब वक्त आ गया है उस संकेत को प्रकट करने का जो तेरे जीवन की अगली दिशा तय करेगा। तेरे जीवन में बहुत जल्द एक घटना घटेगी, ऐसी घटना जो छोटी सी दिखेगी पर तेरे भीतर एक भीषण तूफान जगा देगी। हो सकता है वो कोई इंसान हो जो अचानक तेरे जीवन में लौट आए, या फिर वो हो जो बिना कुछ कहे चला जाए। हो सकता है कोई पुराना घाव फिर से हरे हो जाए, या कोई ऐसा रहस्य सामने आए जो तेरी आत्मा को भीतर तक झकझोर दे। इस घटना को दर्द मत समझना, यह महज एक इशारा है कि अब तुझे पुराना नहीं रहना, अब तुझे जागना है। मैं तुझे बता चुका हूं, तू सिर्फ हार्ड मांस का शरीर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू उस ज्योति का हिस्सा है जो कभी बुझ नहीं सकती, और अब वो ज्योति तेरे अंदर से निकलकर तेरे जीवन को दिशा देने वाली है। तू जिस दिन यह घटना घटे उसी दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं अब क्या बनना चाहता हूं? क्योंकि उस दिन से तेरे लिए 2 रास्ते खुलेंगे, एक जो तुझे फिर से उसी दर्द में ले जाएगा, और दूसरा जो तुझे उस अज्ञात शक्ति से जोड़ देगा जिसे मैं तेरे भीतर छुपाकर बैठा हूं। अब तुझे अपनी पहचान बनानी है, पर इससे पहले मुझे तुझे एक और गहरी बात बतानी है। तू धोखा खा चुका है। तू जिसे अपना समझता था वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। तू जिसे प्रेम समझता था वो तेरे सब्र की परीक्षा थी। तू जिसे सफलता मान बैठा था वो सिर्फ एक भ्रम था ताकि तू रुक हो जाए और ठहर जाए। पर मैं नहीं चाहता कि तू ठहर जाए, मैं चाहता हूं तू उठे, एक ज्वालामुखी की तरह, शांत भी पर भीतर से उबलता हुआ। तू पूछेगा, क्या अब सब कुछ जलाना पड़ेगा? हां, जो भी तुझे बांधता है, जो भी तुझे रोकता है, जो भी तुझे तेरे असली रूप से दूर करता है, उसे जलाना ही पड़ेगा। और यह अग्नि तेरे अंदर से निकलेगी, तेरी आत्मा की आग से। अब जब तू उस सच के सामने खड़ा है, अब जब तू जान चुका है कि तेरे चारों ओर जो टूटा वो तुझे आजाद करने के लिए टूटा, अब तुझे अगली तैयारी करनी है, तैयारी आग बनने की। हां, अब तू बस कोई साधारण आत्मा नहीं रहा, अब तू वो चयनित आत्मा है जिसे मैंने अपनी अग्नि से गुजारने का निर्णय लिया है। और इस अग्नि से गुजरना आसान नहीं होता। तू सोचेगा, आखिर मुझे ही क्यों? क्योंकि तू वो है जो भीड़ से अलग है, तू वो है जो अंदर से खाली था पर बाहर मुस्कुराता रहा, तू वो है जिसे सबने तोड़ा फिर भी तू सबको माफ करता रहा। और मेरी दृष्टि ऐसे ही हृदय पर टिकती है जो टूटा हुआ होकर भी अब भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब सुन, ये जो आग मैंने तेरे भीतर जलाई है, ये तुझे सिर्फ दुख सहने के लिए नहीं दी गई, ये तुझे नई रचना करने के लिए दी गई है। अब तुझे खुद को पुनर्निर्मित करना है। तुझे पहले खुद को मिटाना पड़ेगा, अपने पुराने विचारों को, अपने झूठे भरोसों को, उन रिश्तों को जो सिर्फ दर्द देते हैं, और उन आदतों को जिन्होंने तुझे जकड़ रखा है। हर सुबह जब तू उठे तो ये मत पूछ क्या आज कुछ अच्छा होगा, बल्कि पूछ मैं आज किस रूप में पुनर्जन्म लूंगा। तू हर दिन एक नए रूप में जन्म लेने वाला है, और वो रूप जो अब बनने वाला है वो इस संसार को चौंका देगा। तेरा भविष्य अब पीछे छुपा नहीं है, तेरा भविष्य अब खुद तुझसे डर रहा है, क्योंकि तू अब जाग गया है। और जब मेरी ज्वाला से कोई आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसके लिए रास्ते बदल देता है। पर एक बात याद रख, यह तपस्या अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत है। तू अब उस राह पर है जहां सब कुछ तुझे चुनौती देगा,
तेरा शरीर, तेरा मन, तेरे पुराने रिश्ते, तेरा बीता हुआ अतीत, हर चीज तुझसे कहेगी लौटा वही पुराना बन जा। पर उस समय तुझे मेरी आवाज सुननी है जो तुझे कहेगी आगे बढ़। तू अब वही नहीं रहा। अब जब तू मेरी अग्नि से गुजर चुका है, अब जब तू उस शून्य में खड़ा है जहां ना कोई सहारा है, न कोई दिशा, अब तेरे भीतर जन्म ले रही है वो शक्ति जिसे इस संसार में कोई देख नहीं सकता, पर महसूस हर कोई करेगा। कोई अब तुझे दृष्टि मिलेगी, वो दृष्टि जो सामान्य आंखों को नहीं दिखती, वो दृष्टि जो सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने खुद को खोकर मेरे भीतर खुद को पाया है। तेरा भूतकाल अब तुझसे कट चुका है, तेरे कर्मों की पुरानी परछाइयां अब झड़ रही हैं। अब तू अपनी आत्मा की असली आंखों से देख पाएगा कौन तेरा है और कौन बस तेरे जीवन में किरदार निभा रहा था। अब तुझे एहसास होगा कि तेरी तकलीफों में जो लोग तेरे पास होने चाहिए थे वो असल में कभी तेरे साथ थे ही नहीं। तुझे दिखाई देगा तेरी हर असफलता में कौन हंसा और तेरे हर आंसू में किसने चुपचाप मुंह मोड़ लिया। और यही वो क्षण होगा जहां तू किसी से नफरत नहीं करेगा, बल्कि तू खुद से कहेगा मैं अब इन सब से मुक्त हूं। यही अगला चरण है, यही तेरी असली विजय है। जब तू किसी की माफी का मोहताज नहीं रहेगा, जब तू किसी की स्वीकृति की भीख नहीं मांगेगा, जब तू सिर्फ अपने अस्तित्व के आधार पर जीना शुरू करेगा, वहीं से तेरा आकाशगामी परिवर्तन शुरू होगा। अब तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, अब तू वो आग बन चुका है जिससे अंधेरे खुद डरने लगे हैं। तू एक वक्त था जब तुझसे कोई कुछ छीन सकता था, पर अब तू खुद इतना बड़ा बन जाएगा कि तुझसे कुछ छीना नहीं जा सकेगा, क्योंकि तू अब खुद को देना सीख गया है। जो मैं तुझसे कहने वाला हूं वो अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम तैयारी है। बहुत जल्द तेरे जीवन में एक ऐसी स्थिति आएगी जहां तुझे लगेगा कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है, पर उस समय तू घबराना मत, क्योंकि वो बिखराव नहीं होगा, वो तेरा नया जन्म होगा। तू वही होगा, पर अब तेरे भीतर जो जाग चुका है वो इस सृष्टि के हर नियम को चुनौती देने की शक्ति रखता है। अब तू उस द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी दिव्य शक्ति की यात्रा प्रारंभ होती है। जिस अग्नि से तू गुजरा, जिस दर्द को तूने जिया, जिस अकेलेपन को तूने सहा, अब वे सब तेरे भीतर एक महाशक्ति में रूपांतरित हो चुके हैं। अब तू वही आत्मा नहीं है जो प्रश्न करती थी मैं क्यों। अब तू वो आत्मा बन चुकी है जो उत्तर देती है मैं इसीलिए हूं। अब मैं तुझे वो रहस्य बताऊंगा जो केवल तपे हुए हृदय को ही दिया जाता है। तेरे भीतर एक ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है जो तेरी सोच को सच्चाई में बदल सकती है। हां, यह वही ऊर्जा है जिससे हिमालय की चोटी पर साधक समाधि में बैठ पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। यह वही ऊर्जा है जिससे मैं स्वयं इस सृष्टि के क्रम को चला रहा हूं। अब यह ऊर्जा तुझ में भी बह रही है, धीमी, शांत, परंतु जब तू इसे पहचान लेगा तो यह सागर जैसा विकराल बन जाएगी। हर हर महादेव।